हेलो डियर सब्सक्राइबर्स। तो मैं हूं पल्लवी शर्मा और मैं लेकर आ गई हूं आप सभी के लिए तुमसे ही कहानी का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 में हमने सुना था कि किस तरीके से सुनीता और जय का रिश्ता टूट गया और साथ ही साथ तारा का भी, वो लड़की जो जय को बहुत पसंद आई थी। चलिए जानते हैं क्या जय का पहला प्यार लव एट फर्स्ट साइट कंप्लीट होगा या नहीं। अगले दिन जय ने अपने बेस्ट कपड़े निकाले, पूरी तैयारी के साथ सज संवर कर ऑफिस गया। निकलते वक्त माँ और दीदी ने पूछा भी कि आज इतना बन संवर के कहाँ जा रही हो। जय ने बहाना बना दिया कि आज ऑफिस में कुछ सेलिब्रेशन है, इसीलिए लेट भी आऊँगा। अब जय के घर वालों को क्या पता था कि असली सेलिब्रेशन तो जय के दिल में चल रहा था। जय ने ऑफिस का सारा काम फटाफट निपटाया और ऑफिस से जल्दी छुट्टी लेकर ठीक 5 बजे होटल पहुंच गया और 5 बजे की बेस्ट टेबल रिजर्व की। वो हर 8 पे तारा का इंतज़ार करने लगा। ये छोटे छोटे मोमेंट्स पहले प्यार को और भी हसीन बनाते हैं। यही इंतज़ार इश्क की आग को हवा देता है और यही इश्क को मजबूत भी बनाता है। खैर यहाँ अब तक इश्क एक तरफा था तो इंतज़ार थोड़ा अखर रहा था। तारा पूरे 24 मिनट और 36 सेकंड लेट आई थी, मगर जब वो आई तो जय को ऐसा लगा मानो उन दोनों के अलावा उस होटल में और कोई था ही नहीं। वक्त जैसे थम सा गया, दुनिया जैसे रुक सी गई और जय को ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग से उतर के कोई अप्सरा उसके सामने आके खड़ी हो गई है। बेहद खूबसूरत, धीमी सी चाल, खुले बाल, आंखों में चमक और हाथों में कंगन। जय का मुंह खुला हुआ था और आंखें एक टक तारा को देखे जा रही थी। जब तारा ने उससे कहा कब तक खड़ी रहूं, ये सुनते ही सब कुछ पहले जैसा हो गया। वही लोग, वही शोर, वही दुनिया के मसले, जैसे किसी ने पॉज के बाद प्ले का बटन दबा दिया हो। खैर जय को फिलहाल दुनिया से कोई लेना देना नहीं था। वो झट से खड़ा हुआ और तारा के लिए चेयर सरकाई। तारा अपनी सीट पर बैठ गई और जय खड़ा रहा। फिर तारा ने उससे कहा आप भी बैठ जाइए, पहले खड़े नहीं हो रहे थे और अब बैठ नहीं रहे हैं। जय को अपनी बेवकूफ़ी का एहसास हुआ। वो झट से जाके अपनी चेयर पे बैठ गया। तारा चाहती थी कि जो भी बात होनी है वो जल्दी जल्दी हो जाए ताकि वो घर वापस जा सके, लेकिन जय को कोई जल्दी नहीं थी। उसने कोई भी बात शुरू करने से पहले स्नैक्स का ऑर्डर दिया। तारा ने बातों की शुरुआत करते हुए पूछा कि आखिर ऐसी क्या बात करनी थी जो उसे यहाँ बुलाया। उसने ये भी बताया कि वो किस तरीके से बहाना बनाकर छुप छुपा कर यहाँ आई है। फिर जय ने उससे आज के लिए और उस दिन के लिए सॉरी बोला जब उसके घर वाले रिश्ते के लिए मना करके चले गए थे। फिर तारा ने कहा चलिए, कम से कम आप तो डिसेंट इंसान हैं, वरना आपकी मॉम ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी हमें परेशान करने के लिए। जय ने कहा कि वो उसकी मॉम है और हो सकता है कि उनसे कोई गलती हुई हो, मगर वो जानना चाहता है कि आखिर क्या बात हुई थी उस दिन। तारा ने बताया कि उसकी माँ ने उस दिन सुनीता से कहा कि शादी के बाद तुम जॉब मत करना। सुनीता ने भी साफ साफ बता दिया था कि वो डेंटल का कोर्स कर रही है और आगे प्रैक्टिस भी करना चाहती है। बस इसी बात पर बहस हो गई। उसने कहा आप भी तो वहीं बैठे थे, सुनाई नहीं दिया था क्या। अब जय क्या ही बताता कि वो वहां होकर भी क्यों वहां मौजूद नहीं था। खैर उसने अपनी माँ की तरफ से सॉरी कहा। तारा ने कहा कि अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जय ने कहा कि ज़रूरत है क्योंकि दोनों फैमिलीज़ का आपस में मेल जोल होना बहुत ज़रूरी है। ये सुनकर वो थोड़ा सरप्राइज हो गई। उसने कहा कि अब क्या ज़रूरत है, आपके घर वाले अब राज़ी हो भी जाएं तो भी मेरे घर वाले आपकी शादी सुनीता से नहीं करवाएंगे। जय को लगा कि यही सही मौका है जब उसे अपने दिल की बात कह देनी चाहिए। उसने कहा कि सुनीता से नहीं करेंगे लेकिन आपसे तो करने देंगे ना। तारा के चेहरे के हाव भाव एकदम बदल गए। वो 1 मिनट के लिए तो समझ ही नहीं पाई कि जय ने क्या कह दिया। जब उसको यकीन हुआ कि जय ने वही कहा है जो उसने सुना है तो उसने गुस्से में जवाब दिया आपकी हिम्मत कैसे हुई कहने की, मैं आपसे अपनी दीदी की वजह से मिलने आई और आप मेरे ऊपर ही लाइन मार रहे हैं। वाह क्या कमाल के आदमी हैं आप। यही बात करनी थी तो फोन पे मुझसे कह देते, मैं वहीं आपको झाड़ देती। ये रेस्टोरेंट में तमाशा करने का क्या मतलब है, सोचिएगा भी मत, मेरा और आपके बीच में कोई सीन बन सकता है। ये सब कुछ एक सांस में कहकर तारा उठी और धड़धड़ाते हुए बाहर निकल गई। जय को समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। वो आई थी स्लो मोशन में और गई फास्ट फॉरवर्ड में।
जय ने तो अभी अपने दिल की आधी बात कही थी। अगर आधी बात पे ये रिएक्शन है तो पूरी बात पे तो कत्लेआम हो जाता। वेटर के ऑर्डर लाने से पहले ही मीटिंग खत्म हो गई। जय खुद को कोसने लगा कि इतनी जल्दी भी क्या थी। थोड़ा माहौल बनाते, थोड़ी बातें करते, फिर जांच परख के दिल की बात करते। मगर जय का तो ये पहला प्यार था। उसे पता नहीं था कि कौन सी बात कब करनी है। वो तो बस इतना जानता था कि उसे एक लड़की पसंद है और पूरी रिस्पेक्ट के साथ उसको अपने दिल की बात बतानी थी। लेकिन दिल की बात बताने से पहले ही शादी की बात हो गई और अब वो शायद दोबारा बात ना करे। अधूरा सा इश्क था और अब शायद कभी पूरा ना हो सके। उस दिन के बाद से जय की कभी हिम्मत नहीं पड़ी कि वो तारा से बात कर ले या उसे कांटेक्ट करे। जय अपना प्यार, अपने जज्बात अपने दिल में लिए चुपचाप अपनी जिंदगी में खुद को बिजी रखने लगा। अकेले में तारा को भी याद करता और भगवान से सिर्फ एक बार अपनी बात उसको अच्छे से समझाने का मौका मांगता। और आखिरकार भगवान ने वो मौका उसे दे ही दिया। जय के ऑफिस में इंटर्नशिप्स के लिए कुछ एप्लीकेशंस आई और उन्हें शॉर्टलिस्ट करने के लिए इंटरव्यू रखे गए। यह जिम्मेदारी जय को सौंप दी गई। अब क्योंकि वो काफ़ी दिनों से खोया खोया रहता था, उसने ना इंटरव्यू के लिए फाइनलाइज लोगों की लिस्ट देखी, ना ही कोई तैयारी की। वो तो सीधे अपने कैबिन में इंटरव्यू लेने लगा और 2-3 कैंडिडेट्स के बाद अचानक नाम आया तारा सिंह का। जय जब तक समझ पाता कि ये वही तारा है, वो डोर पे नॉक कर अंदर आ चुकी थी। दोनों ने जब एक दूसरे को देखा तो सक पका गए। समझ ही नहीं आया कि क्या करें। तारा के लिए ये इंटर्नशिप बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसलिए वो वॉकआउट नहीं कर सकती थी और जय को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो तारा से कैसे बात करे। खैर, जय ने तारा को प्लीज़ टेक योर सीट बोलकर बैठने को कहा। वो सामने सीट पर बैठ गई। दोनों ही काफ़ी अनकंफर्टेबल थे और एक दूसरे से नज़र भी नहीं मिला पा रहे थे। जय ने सीधे इंटर्नशिप से जुड़े सवाल पूछना शुरू कर दिया, लेकिन उसने साथ ही साथ एक और चीज़ करी। उसके सवालों का तारा जो भी जवाब देती वो उन्हें बीच में ही काट देता और अगला सवाल कर देता। ऐसा उसने 4-5 बार किया तो तारा थोड़ा झुंझला गई और उसने कहा, आप मुझे मेरी पूरी बात रखने का मौका देंगे? जय ने बड़ी सहजता से उससे पूछा, क्या आपको लगता है कि आप बिना पूरी बात कहे आप अपनी योग्यता और अपनी बात मुझे समझा सकती हैं? तारा ने ना में सर हिलाया। जय ने कहा कि मैं भी आपके जवाब पूरी तरह सुने बिना ये तय नहीं कर सकता कि आप सही हैं या गलत। किसी के बारे में कोई भी फैसला करने से पहले उसकी बात पूरी तरह से सुनना और समझना ज़रूरी है। तारा को समझ आ रहा था कि वो क्या कहना चाहता था। जय ने वही सवाल दोबारा किए और इस बार उसके जवाब पूरी तरह से सुने। तारा का इंटरव्यू अच्छा हुआ और वो वहाँ से चली गई। जय ने उससे कोई पर्सनल बात नहीं करी, मगर जो बात उससे कहनी थी वो उसने तारा से कह भी दी। इंटर्नशिप का रिजल्ट आने में अभी 15 दिन बाकी थे। तारा का सिलेक्शन होगा या नहीं, वो ज्वाइन करेगी या नहीं, ये सारे सवाल अभी भी पीछे थे। अहम सवाल तो ये था कि तारा क्या जय को एक और मौका देगी अपनी पूरी बात कहने का? और इस सवाल में ही दोनों के रिश्ते का फ्यूचर भी छुपा हुआ था। 2 दिन ही बीते थे कि जय को ऑफिस में अननोन नंबर से एक कॉल आया। ये कॉल तारा ने किया था और उसने जय को शाम 5 बजे उसी इवेंट रेस्टोरेंट में बुलाया था जहां जय ने उसको बुलाया था। जय तो मना करने की हालत में था ही नहीं, तो उसने फ़ौरन हाँ कह दी। शाम को 5 बजे जब वो रेस्टोरेंट पहुंचा तो तारा वहां पहले से ही थी। जय उसके पास गया और हेलो कहा। दोनों चेयर्स पे बैठ गए, 2 कॉफ़ी ऑर्डर करी, मगर बातें अब भी अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थी। तारा ने सन्नाटे को मिटाने की पहल करते हुए जय से कहा कि उसकी इस मीटिंग का इंटर्नशिप से कोई लेना देना नहीं है। जय ने भी कहा कि उसे भरोसा है उसकी काबिलियत पर। वो जानता है कि उसे किसी जुगाड़ या सिफारिश की ज़रूरत नहीं है। तारा ने आगे कहा कि वो अपने पिछली बार के बर्ताव के लिए शर्मिंदा है। उसे ऐसे बात बीच में छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। जय ने कहा कि उसका मकसद उसको शर्मिंदा करना नहीं है, उसको तो बस एक मौका चाहिए था ताकि अपनी बात को अच्छे से समझा सके। फिर जय ने अपने दिल की बात तारा को बताई। उसने बताया कि कैसे उसने पहली बार तारा को खिड़की पे देखा और यही सोचा कि उसकी शादी उसी लड़की से तय होने वाली है। उसने कहा कि ये पहली नज़र का प्यार ज़रूर था, लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि ये मेरा आखिरी प्यार भी है। तुम्हारे घर पर जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ, लेकिन उसमें मेरा कोई दोष नहीं था। मुझसे पूछा जाता तो मैं सिर्फ इतना ही कहता कि मुझे उस लड़की से शादी करनी है।
जिसकी एक झलक ने मुझे दीवाना कर दिया, फिर चाहे उसका नाम सुनीता हो या फिर तारा। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन मेरा ये पहला प्यार है, इसलिए कुछ भी कहने या सुनने का सलीका नहीं है। अब बताओ इसमें मेरा क्या दोष है? तारा ने कहा कि किसी का कोई दोष नहीं है, दोष है तो समाज की रीति रिवाज का। कौन किसे पसंद करता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आपका फोटो घर पे आया, आप मुझे पहली नज़र में ही अच्छे लगे थे, लेकिन बात तो दीदी के लिए हो रही थी, तो मैंने मुंह बंद रखा। फिर जब आपको उस दिन पहली बार खिड़की से देखा तो आप मुझे और भी अच्छे लगे। फिर आपने कॉल करके मिलने को कहा, तो भी मुझे लगा कि शायद हम दोनों का मिलना लिखा है। मैं मिलने भी इसीलिए आई थी क्योंकि मैं आपको पसंद करती हूँ, लेकिन उस दिन आपने बातें ही ऐसे अंदाज में कही कि मुझे बुरा लग गया। मेरी गलती थी कि मैंने बात को समझे बिना ही वो सब कुछ कह दिया, मगर अब मुझे अपनी गलती का एहसास है और आपकी बात पर विश्वास भी। जय ने मुस्कुराते हुए जब तारा की आंखों में देखा तो वो शर्मा गई। जय ने उसे साफ साफ शब्दों में पूछा, मतलब तुम भी मुझे पसंद करती हो? तभी बगल की टेबल से किसी ने कहा, हाँ भाई, कह तो चुकी है, कितनी बार कहेगी? जय ने पलट के देखा तो सुनीता वहां बैठी थी। इससे पहले कि जय कोई सवाल करता, सुनीता ने कहा, यही मुझे लेकर आई है, मुझे सब पता है इसके बारे में। तुम्हारा रिश्ता खत्म होने के बाद तुम्हारे चर्चे तो बंद ही हो गए मेरे घर में, लेकिन तुम्हारी फोटो भी गायब हो गई। फिर एक दिन अचानक मैडम की नोबल में मिली। मैं समझ गई कि माजरा क्या है, लेकिन मैडम ने बताया कि आपने तो यहाँ रेस्टोरेंट में मस्त रायता फैला दिया। तो फिर मैंने सब किस्मत पर छोड़ दिया, और फिर देखो ना, किस्मत ने ही तुम दोनों को इंटरव्यू के बहाने ही मिलवा दिया। तो भैया अब ऐसा है कि दोनों लोग पहले आपस में समझ लो और फिर घर वालों को समझा दो। मैं तो कह दूंगी कि बड़ी मैं हूं तो क्या हुआ, आप लोग इसकी शादी पहले कर दें, लेकिन फिर तुम्हें भी समझाना होगा अपने घर वालों को, क्योंकि ये एमसीए कर रही है, जॉब किए बिना नहीं मानेगी। सुनीता के इस फर्राटेदार लेक्चर ने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए। सुनीता ने हंसते हुए कहा, एंजॉय योर ओन टाइम। ये कहते हुए वो वहां से चली गई। पहले प्यार की ऐसी शुरुआत होगी दोनों ने सोचा भी नहीं था। दोनों शर्मा भी रहे थे और बात भी करना चाह रहे थे। खैर, अब जब पहला प्यार हो ही गया था तो आगे सब कुछ कुशल मंगल हो ही जाएगा। और फिर एक दिन ओम मंगलम भगवान विष्णु भी। प्यार है, अपना रास्ता बना ही लेगा। एंड एट द लास्ट मैं बस इतना ही कहूँगी कि ज़िंदगी आपको कंफ्यूज करेगी और बहकाएगी भी, मगर आप अपने पहले प्यार में फोकस बनाए रखना। मैं आपसे फिर से मिलूंगी अपनी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। एंड एट द लास्ट, don't forget to subscribe my channel and hit the like button. Bye bye.